वहीं वीकेंड लॉकडाउन का असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा में मार्केट और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। नोएडा के अलग अलग जगह पर पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। नोएडा में बेवजह घूम रहे लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है और नोएडा पुलिस द्वारा बाहर ना निकलने की अपील भी लोगों से लगातार की जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार ने शनिवार रात 8 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो इमरजेंसी लोग होंगे या इमरजेंसी सुविधाएं होंगी, उन्हीं लोगों के लिए छूट दी गई है। फिलहाल जो है इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में है। ये मार्केट बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में आती है। नोएडा पुलिस द्वारा जो है लगातार अभियान चलाया गया था कि आप घर से बाहर ना निकले, शनिवार से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए। और साथ ही साथ ये वो चीज़ जो है तस्वीर में साफ देखने को मिल रही है कि लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे भी नोएडा पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। अगर इमरजेंसी है तो ही उन्हें को जाने दे रही है। बेवजह कोई निकल के घूम रहा है तो उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। लगातार जो है कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के नोएडा पुलिस चालान भी कर रही है। जो बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ 1000 रुपये का चालान भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कोरोना के बढ़ते मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें कमी ला सके, इस चीज़ को लेकर के ये फैसला लिया गया है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। तो आपको बता दें, लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। और ऐसे में लॉकडाउन का जो वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका असर देखने को भी मिल रहा है। आज सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पेट्रोलिंग जगह जगह पर कर रही है, बैरिकेडिंग किया गया है। आने जाने वाले लोगों से, जो बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस काम से बाहर निकले हुए हैं, और जो अन्यथा बाहर निकले हुए हैं के साथ सख्ती से पुलिस जो है पेश आ रही है। और इसके साथ ही अब देखना यह है कि सरकार की इतनी सख्ती के बाद किस तरह से कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। फिलहाल लगातार यूपी सरकार प्रतिबद्ध है कि जिस तरह से यूपी में मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों को कंट्रोल में लाया जाए और जो भी कवायद है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अब चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की जो स्थिति आई हुई है, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी तरह की स्थिति थी जब पूरा देश कई महीनों तक घर में कैद था, बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, क्योंकि कोरोना का खतरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। और एक बार फिर से उससे ज़्यादा भयावह स्थिति आ गई है। तो ऐसे में लोगों को अब यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है। और आज पूरी तरह से सभी दुकानें, सभी बाजार बंद हैं। तो तमाम जगहों पर आज यूपी में किस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं या नहीं, सीधे जानेंगे। हमारे साथ कानपुर से अभय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं और नोएडा से हमारे साथ विनायक जुड़े हुए हैं। विनायक, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि आप नोएडा में लगातार मौजूद रहे हैं और हमेशा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आज किस तरह से वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है? जी, आपको बता दूं कि 35 घंटे के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें जो है नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। अलग अलग चौराहे जहां भी देखा जाए वहां पर पुलिस लोग तैनात हैं और जितने भी लोग इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं और साथ उनसे भी पूछताछ कर रही है। और अंततः जो घूमने के लिए भी निकलने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और साफ तौर पर जो पाया जा रहा है कि इस तरीके से घूम रहे हैं तो उनको जो है वापस घर भेजा जा रहा है और सख्त से सख्त चेतावनी दी जा रही है उनको कि अगर आप दूसरी बार भी पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरीके की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही साथ अगर बॉर्डर की बात करें तो लगातार बॉर्डर पर जो है नोएडा पुलिस बल तैनात है और जितने भी गाड़ियां जो है नोएडा दिल्ली से नोएडा की साइड आ रही है तो उन सब लोगों के पास उन सब लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो देखा जा रहा है। बिना आइडेंटिटी कार्ड के उनको जो है नोएडा के अंदर में एंट्री नहीं दी जा रही है। साफ तौर पे कहा गया है उनको, नोएडा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं अगर जिसके पास में जरूरी काम हो वही नोएडा के लिए एंट्री दी जाएगी, अन्यथा सबको वापस घर वहीं दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और लगातार जो दिल्ली में सबसे तेजी से मामले बढ़ के निकल के आ रहे हैं और नोएडा में भी लगातार जो मामले हैं 400 से 500 के बीच में निकल करके आ रहे हैं। इस चीज को लेकर के लगातार नोएडा पुलिस जो है जागरूक अभियान चला रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आप घर के अंदर ही रहे, अगर अनिवार्य काम है तभी घर से बाहर निकले। और
जो लोग मास्क लगा कर नहीं दिख रहे हैं और उसके खिलाफ जो है चालान किए जा रहे हैं। विनायक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब है कानपुर, राजधानी शहर से सटा हुआ है, यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ शहर है कानपुर। ऐसे में कानपुर में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में बहुत ही ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो खतरा कानपुर में भी काफी ज्यादा है। फिलहाल आज किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लोग वीकेंड लॉकडाउन का किस तरह से पालन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कितनी है? बिल्कुल, लखनऊ के बाद एक बात करें कि कानपुर लखनऊ से सटा हुआ शहर माना जाता है और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं कि जो वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है आज, दूसरे लॉकडाउन का, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लगातार जो कई बॉर्डर पड़ते हैं जो कानपुर जालौन को जोड़ते हैं, या हम कन्नौज के बॉर्डर की बात कर लें या लखनऊ के उन्नाव के बॉर्डर की बात कर लें, तो जितने भी कानपुर को जोड़ने वाले बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बेवजह निकलने वाले जो लोग हैं उन पर पुलिस नजर बनाए हुए है और उनसे एक बार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। कई वाहन आप देख सकते हैं जो लगातार निकल रहे हैं, कहीं न कहीं जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ करती है और फिर इन्हें जब जरूरी काम होता है तो जाने दिया जाता है, वरना इनका एक जो चालान है, पहला चालान जो 1000 रुपए का, जो सेकेंड चालान है वो 10,000 का जो चालान है वो काटा जा रहा है। अब है जिस तरह से लगातार यूपी सरकार की तरफ से सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर वीकेंड लॉकडाउन के बाद बात करें तो लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लोग कितना खुद से सतर्क दिखाई दे रहे हैं? बात करें तो लोग खुद अब जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, घरों से निकलना कम हुआ है लोगों का। और ये पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अब सख्ती में है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो पंचायत चुनाव है वो आ गए, जिसके चलते जो प्रत्याशी है उनका जो काफिला है वो नहीं रुकता है, वो लगातार प्रचार में निकल रहे हैं। तो उससे जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क से दिखा रहा है कि जो प्रत्याशियों के वाहन है वो आते हैं, वो कोई भी मास्क नहीं लगाए होता है, इसमें ज्यादातर लोग होते हैं जो बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। लेकिन अब प्रशासन इन पर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं ये किसी सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, एक बड़ी सिफारिश के बाद इन्हें अपनी गाड़ियां या जो चालान होते हैं छुपवा लेते हैं। विनायक, नोएडा में अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है तो ऐसे में खतरा काफी ज्यादा बड़ा है और चुनौती भी काफी ज्यादा बड़ी है। फिलहाल अस्पतालों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और वहां पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से हैं? विभाग की तरफ से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में बेड अवेलेबल कराया जाए। कल भी इस चीज को लेकर के मीटिंग की गई थी, डीएम और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और जितने भी निजी अस्पताल है उन सब के डॉक्टर वहां पे मौजूद थे, उन सब के बीच में मीटिंग की गई थी और साथ ही साथ डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है कि आपके अस्पताल में जितने बेड कोविड के हैं और भी बेड बढ़ाए जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो है कोविड के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली से सटा होने पर नोएडा पड़ता है, तो इस चीज को लेकर के ज्यादा मरीज जो है नोएडा में ही आ रहे हैं। इस चीज को लेकर के जो बेड है वो अभी फुल हो रखे हैं और नोएडा पुलिस जिला अस्पताल की तरफ से जो है लगातार जो है बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। कल भी 250 से 300 जो बेड है वो जिला अस्पताल और साथ ही साथ जो कोविड-19 अस्पताल है वहां पे बढ़ाए गए हैं और साथ ही कल जो मीटिंग की गई थी उसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी तमाम जानकारी के लिए विनायक और अभय, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आज पूरे दिन जैसे अभी सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है ऐसे ही रहेगा। सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि रविवार को पूरी तरह से शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जो भी हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे और आज सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।